क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा निकलती है तो महिलाएं पीछे क्यों रह जाती हैं? आखिर क्यों उन्हें शमशान घाट जाने की अनुमति नहीं दी जाती? क्या यह सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और जीवन के बाद की यात्रा का सबसे रहस्यमयी शास्त्र माना जाता है, उसमें ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो इस परंपरा को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। यह केवल स्त्री पुरुष का विषय नहीं है, यह ऊर्जा, भावनाओं और आत्मा के उस अंतिम सफर से जुड़ा प्रश्न है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे महिलाओं का शमशान घाट न जाना। कहीं यह केवल रूढ़िवाद तो नहीं, या फिर इसमें छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आत्मा और ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा है? चलिए गरुड़ पुराण के पन्नों से उस गूढ़ रहस्य को समझते हैं जो सदियों से मौन है, लेकिन आज आपको सच से मिलाने वाला है। कई घरों में आपने देखा होगा, जैसे ही किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, घर के अंदर एक अलग सा मौन छा जाता है। लेकिन उस मौन में भी एक व्यवस्था साफ दिखती है। पुरुष अंतिम यात्रा की तैयारियों में लग जाते हैं, कंधा देने, लकड़ियां जुटाने, मंत्रोच्चार करवाने, और महिलाएं, उन्हें घर के एक कोने में बैठा दिया जाता है। कभी सिर पर घूंघट डाले, कभी चुपचाप आंखों में आंसू छुपाए। बस एक बात निश्चित होती है, उन्हें श्मशान घाट नहीं जाना है। और यह कोई एक दो परिवार की बात नहीं है, यह एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना सवाल पूछे चली आ रही है। लोग मानते हैं कि यही धर्म है, यही मर्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, आखिर क्यों एक स्त्री को, जो जीवन की जननी है, मृत्यु के इस अंतिम पड़ाव से दूर रखा जाता है? क्या यह केवल पुरुषों की बनाई कोई सामाजिक मर्यादा है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जो केवल मृत्यु के बाद की क्रियाओं को नहीं बताता, बल्कि आत्मा की यात्रा, ऊर्जा की चाल और मनुष्य की चेतना के हर स्तर को अद्भुत विस्तार से समझाता है। इसी गरुड़ पुराण में श्मशान की ऊर्जा, आत्मा की मुक्तावस्था और स्त्रियों की भूमिका पर कुछ ऐसे उल्लेख हैं जो इस परंपरा को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी वही है, क्या यह परंपरा किसी भेदभाव का प्रतीक है, या फिर यह एक गहरी समझ का हिस्सा है जिसका मकसद एक स्त्री की कोमल, संवेदनशील ऊर्जा की रक्षा करना है? यह प्रश्न केवल धार्मिक नहीं है, यह भावनात्मक भी है और आत्मिक भी। हम जब इस विषय में गहराई से उतरने लगे तो एक ऐसा प्रसंग सामने आया जो हमारी सोच को हिला गया। एक मां की कहानी जिसने अपने बेटे की चिता तक जाने की जिद की, लेकिन उसे रोका गया, परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर। आज हम उसी कहानी से शुरू करते हैं, जहां एक ओर थी एक मां की ममता और दूसरी ओर था समाज का पुराना नियम। आइए उस पल में उतरते हैं जहां एक औरत सिर्फ एक मां थी और वो अपनी अंतिम विदाई खुद देखना चाहती थी। अब आगे इन सब प्रश्नों के जवाब हमें तब मिलने लगे जब हमने सुना एक सच्चा प्रसंग, एक मां की पुकार जो अपने बेटे की चिता तक जाना चाहती थी। अब आइए उस कहानी में प्रवेश करते हैं जहां एक परंपरा और एक मां की ममता आमने सामने खड़ी थी। लेकिन उससे पहले यह कथा केवल शास्त्रों की बात नहीं है, बल्कि आपके सोचने का विषय भी है। क्या आपको लगता है कि आज के युग में भी यह परंपरा उतनी ही उचित है जितनी पहले थी? क्या यह नियम वास्तव में स्त्रियों की रक्षा करता है, या समय के साथ अब इसमें बदलाव की आवश्यकता है? हमें बताइए, आपकी सोच क्या कहती है? इस विषय पर आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलता है। अब आइए चलते हैं उस मां की कहानी की ओर। गांव की गलियों में सन्नाटा था। धूप अपनी तेजी खो चुकी थी और उस घर के आंगन में, जहां कुछ दिन पहले तक हंसी की गूंज थी, आज शांति थी। गहरी, भारी और तोड़ देने वाली शांति। एक वृद्ध मां सफेद साड़ी में लिपटी दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें डर नहीं था, बल्कि जिद थी। मुझे वहां जाना है, मेरे बेटे की चिता जल रही है, मैंने उसे जन्म दिया, कम से कम विदा तो दे सकूं। पर घर की बहुएं, पड़ोसी और रिश्तेदार बार बार वही कह रहे थे, मां जी, स्त्रियां श्मशान नहीं जाती। गरुड़ पुराण में लिखा है,
श्मशान में स्त्रियों का जाना वर्जित है। मां कांपते हुए बोली, क्या मेरी ममता धर्म से कमजोर है? तभी पास खड़े एक बुजुर्ग पंडित बोले, बुजुर्गों की बात मानो मां, गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्त्रियों का श्मशान में जाना न केवल आत्मा की शांति में बाधा बनता है, बल्कि उस स्त्री की अपनी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। मां चुप हो गई, लेकिन उसका दिल वो वहीं अटका रहा, उस चिता के धुएं में। अब सवाल यह है कि गरुड़ पुराण ऐसा क्यों कहता है? गरुड़ पुराण में लिखा है, स्त्रियां भावुक होती हैं, उनका हृदय जल की तरह कोमल होता है, वो मृत्यु के दृश्य को सहन नहीं कर पाती, उनकी आंसू आत्मा की गति को रोक सकते हैं। शास्त्र यह नहीं कहते कि स्त्री कमजोर है, बल्कि यह मानते हैं कि एक स्त्री की भावनात्मक शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो न चाहते हुए भी किसी आत्मा को मोह के बंधन में बांध सकती है। श्मशान एक ऐसी जगह है जहां आत्मा देह से अलग होकर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। वहां अगर कोई ममता, कोई प्रेम या कोई रोती हुई पुकार उस आत्मा को रोक ले तो उसकी यात्रा अधूरी रह सकती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण स्त्रियों को श्मशान से दूर रहने की सलाह देता है, न अपमान के लिए बल्कि उनकी सृजन शक्ति की रक्षा के लिए। कई बार जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हमारी भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि हम किसी भी परंपरा, किसी भी नियम को नकारना चाहते हैं। हृदय कहता है, कैसा धर्म, जब मेरा ही प्रिय अब नहीं रहा तो बाकी सब बेमानी है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्यार गहराई से जुड़ा हो तो विदाई आसान नहीं होती। लेकिन क्या हम अपने प्रेम में इतना डूब सकते हैं कि जाने वाले की मुक्ति ही रोक दें? क्या हमारी आंखों के आंसू कभी किसी आत्मा को बंधनों में बांध सकते हैं? गरुड़ पुराण यही चेतावनी देता है कि प्रेम अगर ममता से भरा हो तो त्याग बनता है, लेकिन अगर मोह बन जाए तो वह आत्मा की राह का कांटा भी बन सकता है। अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी बहन की कहानी जिसने अपने भाई से इतना प्रेम किया कि वह परंपरा तोड़कर चिता तक जा पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है काशी के पास बसे एक छोटे से गांव की। बहुत साल पहले की बात है। वहां एक भाई बहन रहते थे, अर्जुन और सावित्री। सावित्री का विवाह तो हो गया था, लेकिन मायके से उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसका भाई अर्जुन गांव का सबसे प्रिय युवक था, ज्ञानी, विनम्र और माता पिता का पालन करने वाला। एक दिन अचानक अर्जुन की मृत्यु हो गई। गांव में शोक छा गया और सावित्री जब यह खबर सुनकर ससुराल से दौड़ी दौड़ी आई तो एक ही बात कहती रही, मुझे मेरे भाई की चिता के पास जाना है। मैं उसे अंतिम बार देखे बिना नहीं रह सकती। मैं उसकी बहन हूं, उसकी छाया हूं, श्मशान तक जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। पर हर ओर से वही उत्तर मिला, नहीं सावित्री, गरुड़ पुराण में मनाही है, स्त्रियों को श्मशान नहीं जाना चाहिए। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने कहा, धर्म वही है जिसमें भाव हो। अगर मेरी भावनाएं सच्ची हैं तो मेरा वहां जाना किसी आत्मा की यात्रा नहीं रोक सकता। वो रोती हुई श्मशान पहुंची और जैसे ही वो भाई की चिता के पास पहुंची, अर्जुन का शरीर अग्नि को सौंपा जा चुका था। लेकिन कुछ विचित्र हुआ। श्मशान में हवा का बहाव रुक गया। आग जल रही थी, लेकिन धुआं सीधा ऊपर नहीं जा रहा था। पंडितों ने मंत्र पढ़े, लेकिन उनका स्वर लड़खड़ाने लगा। फूलों की माला राख में गिरकर फिर चिता पर चढ़ जाती थी, मानो कोई शक्ति वहां रुक गई थी। बुजुर्गों ने तुरंत समझा, आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है। सावित्री को वहीं रोते हुए समझाया गया, तुम्हारे आंसू अर्जुन की आत्मा को बांध रहे हैं, तुम्हारा प्रेम अब उसका बंधन बन गया है। सावित्री वहीं बैठ गई, आंखें बंद की और कहा, भाई मैं तेरी बहन हूं, पर अब मैं तुझे जाने दूंगी। मेरे प्रेम को तेरे बंधन न बनने दूंगी। जा, जहां तुझे शांति मिले। उस क्षण के बाद हवा फिर से चलने लगी, धुआं ऊपर उठने लगा और अग्नि ने चिता को पूर्ण कर दिया। उस दिन सावित्री ने समझा कि प्रेम जब त्याग बनता है तभी वह आत्मा को मुक्त करता है। गरुड़ पुराण में श्मशान की व्याख्या केवल इस रूप में नहीं की गई कि वहां शरीर जलता है। नहीं, यह स्थान मृत्यु और मोक्ष के बीच की सीमा रेखा है। एक ऐसा स्थान जहां शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा एक नया मार्ग पकड़ती है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका सिर्फ शरीर नहीं जाता,
उसकी भावनाएं, इच्छाएं और मृत्यु के समय की चेतना भी एक विशेष ऊर्जा के रूप में श्मशान में रहती है। गरुड़ पुराण कहता है, श्मशान भूमि न केवल मृत शरीरों की बल्कि अधूरी इच्छाओं और भारी ऊर्जा का संगम स्थल है। यहां पर सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय होती हैं। अग्नि सिर्फ शरीर नहीं जलाती बल्कि उन इच्छाओं और बंधनों को भी मुक्त करती है जो आत्मा को पकड़ कर रखती हैं। अब सोचिए, एक स्त्री जो स्वयं सृजन की देवी है, जो अपने भीतर जीवन को पालने की शक्ति रखती है, अगर वह ऐसी जगह पहुंच जाए जहां मृत्यु की ऊर्जाएं प्रबल हों, तो क्या उसका मन, उसका तन उस बोझ को सह पाएगा? स्त्रियां भावुक होती हैं, यह कहना बहुत सीमित है। असल में स्त्रियों की ऊर्जा अत्यधिक ग्रहणशील होती है। वो केवल अपने ही नहीं, दूसरों के दुख, पीड़ा और भावनाएं भी अपने भीतर समा लेती हैं। और यही कारण है कि गरुड़ पुराण उन्हें श्मशान जैसे ऊर्जात्मक रूप से भारी स्थल से दूर रहने की सलाह देता है। ये भेदभाव नहीं बल्कि संरक्षण है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि दुख, भय और मृत्यु के वातावरण में महिलाओं का मनोबल, हार्मोनल संतुलन और ऊर्जा स्तर तेजी से प्रभावित हो सकते हैं, खास तौर पर यदि वे गर्भवती हों, मासिक धर्म में हों या मानसिक रूप से संवेदनशील हों। श्मशान में उपस्थित ऊर्जा तरंगे स्त्री के भीतर चल रही कोमल ऊर्जा को झकझोर सकती है। और यही कारण है कि परंपरा ने उन्हें रोका, ताकि उनकी प्राकृतिक शक्ति, सुरक्षा और संतुलन बना रहे। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक ऐसा समय जहां महिलाएं अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं, सेनाओं में लड़ रही हैं, देश चला रही हैं और हर क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही हैं। ऐसे में जब कोई परंपरा यह कहती है कि स्त्रियां श्मशान न जाए, तो यह सुनते ही बहुत से लोग इसे रूढ़िवादी, पुराना सोच या महिला विरोधी कह देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हर परंपरा जो प्राचीन है वो गलत भी है, या फिर हम उसे बिना समझे ही नकार रहे हैं? गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्रों ने कभी भी स्त्रियों को कमजोर या अयोग्य नहीं कहा, बल्कि उन्हें सृष्टि की जननी, शक्ति का स्वरूप और कर्म की धुरी कहा गया है। श्मशान से जुड़ी परंपरा को भी इसी ऊर्जा संतुलन और भावनात्मक संवेदनशीलता के आधार पर रचा गया था। जिस समय ये नियम बनाए गए थे, तब न तो सुरक्षा के साधन थे, न मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता और न ही स्त्रियों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता। पर आज महिलाएं मानसिक रूप से अधिक सशक्त हैं, जानकार हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगी हैं। अगर कोई स्त्री आत्मिक रूप से स्थिर है, भावनात्मक रूप से संयमित है और अपने निर्णय को पूरी चेतना से लेती है, तो क्या वह श्मशान नहीं जा सकती? जरूर जा सकती है। पर यदि वो भावनाओं में बह जाती है, मुक्त आत्मा को बांध लेती है या स्वयं अस्थिर हो जाती है, तो वहां न जाना ही बेहतर होता है। यह निर्णय धर्म नहीं, स्वयं की समझ और स्थिति पर निर्भर करता है। श्मशान न जाना स्त्रियों की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा को बचाने का एक माध्यम था। आज अगर वह ऊर्जा मजबूत है, तो महिला स्वयं निर्णय ले सकती है, सम्मान के साथ, शांति के साथ। हमें यह समझना होगा कि परंपरा का अर्थ रोकना नहीं होता, बल्कि संरक्षण और संतुलन बनाए रखना होता है। और परिवर्तन का अर्थ भी अंधा विरोध नहीं, बल्कि जागरूक चयन होता है। तो अगली बार जब कोई कहे महिलाएं श्मशान क्यों नहीं जाती, तो आप कह सकें, क्योंकि वहां जाना या न जाना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार निर्णय है जो गरुड़ पुराण के ज्ञान और आत्मा की शांति को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए।